सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न है, कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? तो इसके उत्तर में निश्चित ही धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के बिना कर्म अपने आप में अंधा है। कर्म अर्थात कोई क्रिया, कुछ करना, जैसे सोना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, ये क्रियाएं हैं, कर्म है। और जैसे सेवा करना, पीने में जैसे दूध पीना और मदिरा पीना, शराब पीना, अर्थात जो हमें हानि पहुंचा रहा है वो भी तो कर्म है। जो हमारे जीवन को विनाश की तरफ ले जा रहा है उसे भी कर्म कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्म में ज्ञान नहीं है, अंधा है वो। तो कर्म कब श्रेष्ठ बनता है? कर्म तब श्रेष्ठ बनता है जब उसके साथ धर्म अर्थात ज्ञान जुड़ जाता है, विवेक जुड़ जाता है। यहां धर्म से अर्थ मंदिर मस्जिद से नहीं है, यहां धर्म से अर्थ ज्ञान से है, विवेक से है। क्योंकि धर्म एक टर्च के समान है जो ये बताता है कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का कौशल बताता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है धर्म बताता है कौन सा कर्म करने से हमारा जीवन में सुख और शांति आएगी, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। ये जो है ये धर्म ही बताता है, क्योंकि कर्म तो पशु भी करते हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पंछी सभी कर्म कर रहे हैं। मशीन भी कर्म कर रहा है, सिलाई मशीन काम कर रहा है, काटने का मशीन काम कर रहा है। तो जो धर्म विहीन कर्म है वो आसक्ति और भय पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, और अहंकार जब पैदा करता है तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाए तो फिर वो कर्म कैसा होगा? तो धर्म विहीन यानी कि धर्म के संयोग के बिना किया हुआ कर्म भय को देने वाला होता है। हम इस पूरे सृष्टि को विनाश करने वाला होता है, किसी भी जीव के हित में नहीं होता है। क्योंकि धर्म एक व्यापक पहलू है। जब धर्म से युक्त होकर के हम कर्म करते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े से लेकर के पशु पंछी मानव तक सबका कल्याण होता है, क्योंकि धर्म सबके कल्याण की बात करता है। धर्म अर्थात सत्य। तो सत्य को जाने बगैर जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म आसक्ति पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, दुख पैदा करता है और हमारे जीवन को खतरे में डालता है। आज मनुष्य कर्म के बल पर बहुत सारा विकास कर चुका है। विज्ञान आज हवाई जहाज से लेकर के
रॉकेट, मिसाइल और अनेक प्रकार के शस्त्र बना चुका है और यहां तक कि वो चांद पर और मंगल पर भी पहुंच गया। इतना कुछ विकास कर चुका है अपने कर्म के बल पर, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। उसका जीवन तनावपूर्ण है, वो तनाव में जीवन जी रहा है। सुख तो उसके जीवन में क्षणिक हो सकता है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि उस कर्म के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है। और जब कर्म के साथ धर्म नहीं जुड़ता है तो वो कर्म विनाशकारी होता है। आज मनुष्य को उसका कर्म ऐसे ही चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। तो जिस कर्म में विवेक का सहयोग नहीं है, जिस कर्म में ज्ञान का सहयोग नहीं है, धर्म का सहयोग नहीं है, वह कर्म भय पैदा करता है। एक बात याद रख लो, संसार का जितना भी ज्ञान है ना, वो संसार का ज्ञान भय को देता है, और धर्म जो है निर्भय पैदा करता है। आत्मज्ञान जो है निर्भयता को देता है, और संसार का ज्ञान जो है भय पैदा करता है। क्योंकि जितने भी जड़ से संबंधित हैं, जड़ को लेकर के ही अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया है, जड़ ही अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया है। सत्य को जानने की हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि यह सृष्टि परमात्मा से बनाई हुई है। इसलिए मन की व्यापकता के बिना हम जो भी कार्य करेंगे वो इस सृष्टि के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि संकीर्ण मानसिकता के कारण कर्म जो है वो संकीर्ण मानसिकता है। जहां धर्म नहीं है वहां संकीर्ण मानसिकता है। धर्म से अर्थ फिर मैं बता रहा हूं कि यहां मंदिर मस्जिद का धर्म नहीं है। यहां धर्म से अर्थ सत्य और विवेकपूर्ण धर्म, विवेकपूर्ण ज्ञान, जो कर्म साधारण भाव से किया जाता है वो आसक्ति को देने वाला होता है, बंधन को देने वाला होता है। और जो भगवत भाव से कर्म किया जाता है, जो धर्म को आधार बना करके कर्म किया जाता है, वह कर्म मुक्ति को देने वाला होता है। वह कर्म भय पैदा नहीं करता है, वह कर्म भय पैदा नहीं करता है। इसलिए कर्म को हमेशा धर्म पर आधारित करके ही करना चाहिए। और जब कर्म के साथ धर्म जुड़ जाता है तो वह कर्म सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होता है और अभय को देने वाला होता है, निर्माण की स्थिति तक पहुंचा देता है, मुक्ति तक पहुंचा देता है। और जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं उसमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें भी धर्म पहले आया है। इसका अर्थ ये होता है कि पहले हमें धर्म का ज्ञान लेना चाहिए कि कौन सा कर्म मेरे लिए और सभी जीवों के लिए, कौन सा वह कर्म है जो मेरे लिए और सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होगा। ये बात धर्म ही बताता है।
कर्म करते वक्त अब धर्म क्या है हम ये जाने कि कर्म में धर्म की क्या जरूरत है। कर्म में धर्म की जरूरत है। अब धर्म से क्या अर्थ है यहाँ? धर्म से अर्थ है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, 10 लक्षण व्यक्ति में होना चाहिए। यानी कि उसमें धृति भी होना चाहिए, उसमें क्षमा भी होना चाहिए, हैं? उसमें दम भी होना चाहिए, यानी कि मन बुद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। जिसके मन बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है और वो कर्म कर रहा है तो किस प्रकार का कर्म करेगा? शौच, यानी कि कर्म में पारदर्शिता भी होनी चाहिए, कर्म में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। बुद्धि उसकी तेज और तीव्र और सीधी हो, शुद्ध बुद्धि हो, उसके अंदर विद्या भी हो, विवेक भी हो कर्म करने वाले के अंदर, और सत्य, वो अपने जीवन को जानता हो, वो उसको इस बात का ज्ञान हो कि यह सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है, सत्य की जानकारी हो। अक्रोधम, उसको क्रोध पर नियंत्रण हो, उसका क्रोध पर नियंत्रण हो व्यक्ति का, क्योंकि क्रोध में किया हुआ कर्म कभी भी किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हो सकता है। ये पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी हो जाता है जब कोई व्यक्ति क्रोध में कर्म करता है तो उसके पास शांत चित्त मन होना चाहिए, सत्य को आधार बना करके, क्योंकि ये सृष्टि जो है, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए उसे सत्य का भी ज्ञान हो, क्योंकि सत्य से दूर रह करके किया हुआ कर्म भय और अहंकार को पैदा करने वाला है और सारी सृष्टि के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। जैसे कि आज विज्ञान, हम बहुत ऊंचे पहुंच गए विज्ञान से, हमारे पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हम चिंताग्रस्त हैं, हम अशांति का जीवन जी रहे हैं, हम भयग्रस्त हैं और पेड़ पौधों, पशु पंछी सभी का जीवन खतरे में आज पड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है? धर्म विहीन कर्म और धर्म विहीन जीवन। क्योंकि जितने भी शासक हैं, जिनको संसार की संपदा पर नियंत्रण है, वो सब अधार्मिक हैं। अधिकतर, मैं बोल सकता हूं कि अधिकतर उनमें से अधार्मिक हैं, जो संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, संसार की संपदा को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उन लोगों का कंट्रोल है जो लोग जड़ में विश्वास करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर के नहीं चल रहे हैं, उन लोगों का संसार पर कब्जा है, जिसके कारण आज जो है सबका जीवन खतरे में पड़ गया है और पूरा संसार जो है विनाश की तरफ जा रहा है। तो केवल कर्म से नहीं, कर्म से हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। कर्म कैसा करना चाहिए, इसका विवेक हमारे पास हो, कौन सा कर्म हमारे लिए लाभकारी है, जो संसार में रहते हुए हमें निर्वाण की तरफ ले जाए, हमें पूरा जीवन जीने का अवसर मिले, हमें न्याय मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें चिकित्सा मिले। और यह कौन बताता है? धर्म बताता।
सबका एक ही अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। और इस धरा पर जो भी आया है जीव, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक, सबका अधिकार है अपने जीवन को पूरा पूरा जीने का। और यह तभी हो सकता है जब धर्म को आधार बना करके, सत्य को आधार बना करके कर्म किया जाए, क्योंकि कर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है, विनाशकारी है। कर्म के साथ ज्ञान जुड़े, इसीलिए कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्म योग, कर्म के साथ योग, विवेक, कर्म का कौशल। अगर कर्म का कौशल नहीं है तो कर्म हमारे जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए कर्म से पहले आपको कर्म का ज्ञान चाहिए कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये कहाँ मुझे अंत में ले जाएगा, क्या मानव जीवन का जो लक्ष्य है वहां ये ले जा रहा है, वहां तक पहुंचाने में सहायक होगा। तो कर्म के साथ धर्म जुड़ा रहना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म पहले, फिर कर्म। इसीलिए एक जगह और कहा गया है ज्ञान, कर्म और भक्ति। यहां पर भी ज्ञान पहले आता है, ज्ञान के बाद कर्म आता है। और कौन सा कर्म हितकारी है हमारे लिए, पूरी सृष्टि के लिए, ये धर्म ही बताता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि धर्म जो है वह कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के द्वारा किया हुआ कर्म ही मनुष्य को, आज तक जो भी मनुष्य इस संसार में श्रेष्ठ हुआ है, वह मनुष्य जो है, वह व्यक्ति जो है धर्म पर आधारित कर्म ही किया है। और धर्म पर जिन्होंने आधारित कर्म किया है वही लोग संसार में स्थापित हुए हैं, वही लोग संसार में श्रेष्ठ बने हैं। इससे साबित हो रहा है कि धर्म ही श्रेष्ठ है। कोई धन इकट्ठा करके अरबोपति खरबोपति बन के कोई भी आज तक श्रेष्ठ नहीं हुआ, चाहे वो सिकंदर हो, हिटलर हो, और बड़े बड़े सीट पड़े हुए हैं, कोई भी महान नहीं हुआ धन इकट्ठा करके। जिन्होंने धर्म को आधार बना करके कर्म किया वही श्रेष्ठ हुए हैं, और उन्हीं की आज भी पूजा होती है और आगे भी उन्हीं की पूजा होगी, क्योंकि जिनके जीवन में धर्म है वही श्रेष्ठ है। तो हमें धर्म ही श्रेष्ठ बनाता है।